बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन, आजकल हमारे मुआशरे में बच्चों की तरबियत और परवरिश को लेकर बहुत ज़्यादा गफलत बरती जाती है। बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे गलत कामों के अंदर मुब्तला हो जाते हैं और वो बच्चे बदअखलाक और बदतमीज़ हो जाते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनकी परवरिश अच्छे तरीक़े से नहीं की होती है। और जिन बच्चों की परवरिश अच्छे तरीक़े से की जाती है, जिन बच्चों की तरबियत अच्छे तरीक़े से की जाती है, उनको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखलाई जाती है, तो वही बच्चे कौम का मुस्तक़बिल बनते हैं और वही बच्चे आने वाले दौर में अपने माँ बाप का नाम को रोशन करते हैं, क्योंकि उनकी बचपन में अच्छे तरीक़े से तरबियत की गई है, उनकी बचपन में अच्छे तरीक़े से परवरिश की गई है और उनको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखलाई गई है। मेरे दोस्तों, बच्चों की परवरिश के मुताल्लिक़ मैं आपको हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह की चंद हिदायत बतलाता हूँ, जिससे सुनकर आपको अंदाज़ा होगा कि बच्चों की परवरिश किस तरीक़े से करनी है, बच्चों की तरबियत किस तरीक़े से करनी है। आजकल औरतों के अंदर यह आदत होती है कि वह अपने बच्चों को जिन भूत और दूसरी डरावनी चीज़ों की कहानियाँ सुनाती है ताकि ये बच्चे डर जाए, तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। अगर आपको अपने बच्चों को डराना है तो उनके बाप से डराइए। इसी तरीक़े से अगर आपके बच्चे हैं, आपका बच्चा छोटा है, उसके सर पर बाल नहीं बढ़ाने हैं, और अगर आपकी लड़की है तो जब तक वो लड़की पर्दे के अंदर बैठने के काबिल न हो जाए, उस वक्त तक उसको जेवर पहनाना मुनासिब नहीं है, क्योंकि बचपन ही से बच्चों को जेवर का शौक़ दिलाना ये बहुत ज़्यादा गलत है। इसी तरीक़े से आप अपने बच्चों के ज़रिए से गरीब फ़ुक़रा और मसाकीन को खाना खिलवाइए, अपने बच्चों के ज़रिए से उनको कपड़े पहनवाइए और इसी तरीक़े से अपने बच्चों के ज़रिए से उनके भाई बहनों के दरमियान कोई चीज़ तकसीम कराइए, ताकि आपके बच्चों के अंदर सखावत की आदत पैदा हो जाए। इसी तरीक़े से जब आपके बच्चे समझदार हो जाए, आपका बच्चा 7 साल का हो जाए, तो उसको नमाज का हुक्म कीजिए, और जब वो मकतब के अंदर जाने लगे तो सबसे पहले उसको कुरान की तालीम दिलाइए। इसी तरीक़े से लड़की को बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ वाले कपड़े ना पहनाए और लड़के को सफ़ेद कपड़े का शौक़ दिलाए कि बेटा सफ़ेद कपड़ा पहनना बहुत अच्छी बात है और ये मर्दों की शान है, रंगीन कपड़े तो औरतें पहनती हैं। इसी तरीक़े से आपका बच्चा जब मकतब से पढ़कर आ जाए तो थोड़ी देर उसके दिल बहलाने के लिए उसको खेलने कूदने के लिए बाहर भेज देना चाहिए। और इसी तरीक़े से आप अपने बच्चों को, उन बच्चों में जो गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, चुगलखोरी करते हैं, इसी तरीक़े से गाली गलौज करते हैं, उनके साथ बिल्कुल मत बैठाइए, क्योंकि जब आपके बच्चे उनके पास बैठेंगे तो जो बातें वो करेंगे वही बातें आपके बच्चे सीखेंगे और फिर आपके बच्चे भी उसी बात को दोहराएंगे। इसलिए आप अपने बच्चों को गलत बच्चों के पास बैठने से बिल्कुल मना करिए। और मेरे दोस्तों, सबसे आखिरी बात यह है कि आजकल हम अपने बच्चों को उनकी ज़िद के मुताबिक
स्मार्टफोन और बड़े बड़े मोबाइल उनके हाथ में थमा देते हैं। ये बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि अगर आपका बच्चा वीडियो गेम्स खेलेगा, इसी तरीके से मोबाइल देखेगा, तो उसके ज़रिए से मेरे दोस्त उसकी निगाहों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और जब आपका बच्चा मोबाइल के अंदर गेम खेलेगा तो इसी तरीके से उसके अंदर वो दूसरी चीज़ देखने की भी कोशिश करेगा। इसलिए आप अपने बच्चों की जिद करने पर उनको मोबाइल बिल्कुल न दीजिए। तो मेरे दोस्तों, दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।